अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो सर सैयद अहमद ख़ान के हालात ज़िंदगी के ऊपर है। उसके हालात ज़िंदगी पर जितने भी सारे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 1 नंबर का सवाल या फिर टिक मार्क्स, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में होगी। ये आपको सीटेट या फिर बीएड के एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तो उनमें आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन हेल्प होगी। मैं रोज़ाना एक किसी ना किसी, जैसे आज सर सैयद अहमद ख़ान के ऊपर है तो कल किसी और के ऊपर होगी। और आज का ये वीडियो मुझे लगता है आप लोग को काफ़ी हेल्प मिलेगी। मुझे आप सबको पता है आप लोग का एग्ज़ाम पूरा हो गया है, जो भी एग्ज़ाम एमए का था, एमए उर्दू इग्नू से फर्स्ट टाइम था। मैं चाहती हूँ आप लोग का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे से हो और आप लोग का एग्ज़ाम कैसा हुआ कैसा नहीं, किस तरह का क्वेश्चन रहा, किस तरह क्या रहा, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। उसके बाद आप लोग अगर बीएड का या फिर सीटेट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या फिर तैयारी चल रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह का शॉर्ट हालात ज़िंदगी के ऊपर वीडियो डालूँगी रोज़ाना। तो सबसे पहला इसमें आता है कि सर सैयद अहमद ख़ान का पूरा नाम क्या है, तो सैयद अहमद ख़ान है। उसके बाद आ जाएगा सर सैयद अहमद ख़ान 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली में पैदा हुए, है ना। दिल्ली में पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, दिल्ली में पैदा हुए, कौन सा साल में पैदा हुए, 1817 ईस्वी में पैदा हुए, है ना। ये शॉर्ट क्वेश्चन में होता है। तो सर सैयद अहमद ख़ान की वालदा का क्या नाम है, तो अज़ीज़ अल निशा बेगम है। और सर सैयद की तालीम वालदा अज़ीज़ अल निशा बेगम की सरपरस्ती में हुई है ना। उसके बाद दिया हुआ है उसका माँ का नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सवालों में, तो ये अज़ीज़ अल निशा बेगम है। उसके बाद है सर सैयद ने अरबी, फ़ारसी, रियाज़ी, दीनियात की तालीम हासिल की है ना। कौन कौन सी तालीम हासिल की है। उसके बाद है सर सैयद ने मुग़ल दरबार की मुलाजमत के बजाय बरतानवी सरकार की रिश्तेदारी को मुंतखब किया था। उसके बाद है 1839 में नायब मुंशी रहे। 1839 ईस्वी में कौन सा साल में नायब मुंशी बने थे, वो होता है 1839 ईस्वी में। उसके बाद आ जाएगा सर सैयद अहमद ख़ान की शादी तो पारसा बेगम से हुई थी। ये भी पूछा जाता है कि सर सैयद अहमद ख़ान की शादी किससे हुई थी, तो पारसा बेगम से हुई थी। या फिर सर सैयद अहमद ख़ान की अहलिया का क्या नाम है, तो पारसा बेगम आता है ना। 1838 में सर सैयद के वालिद का इंतकाल हो गया। कितना में, 1838 ईस्वी में सर सैयद अहमद ख़ान के जो वालिद थे उनका इंतकाल हो गया। उस वक्त सर सैयद अहमद ख़ान की सिर्फ 21 साल की थी, है ना। उसकी उम्र जो है उस वक्त जब उसके फादर की डेथ हो गई तो उसकी उम्र सिर्फ 21 वर्ष की थी। 1861 में सर सैयद अहमद खान की बीवी का इंतकाल मुरादाबाद में हो गया, है ना, 1861 ईस्वी में, है ना। उसकी वाइफ का नाम पारसा बेगम थी। उस वक्त सर सैयद अहमद ख़ान की उम्र 44 साल थी, है ना। वो फादर के डेथ के वक्त उसकी उम्र 21 थी और वाइफ जो थी उसके इंतकाल के वक्त 44 साल थी, जिनसे 2 लड़के सैयद हामिद और सैयद महमूद थे और एक लड़की हुई थी, मतलब 3 बच्चे थे उनके। उसके बाद आ जाएगा सर सैयद अहमद ख़ान ने साइंटिफिक सोसाइटी गाज़ीपुर में कायम करवाया था, है ना। सर साइंटिफिक सोसाइटी काफ़ी सवाल में आता है, साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ पर ही कायम है, तो वो गाज़ीपुर में वाक़या है। और किसने कायम करवाए थे, तो सर सैयद अहमद ख़ान ने। सर सैयद उसके एजाज़ी सेक्रेटरी मुंतखब हुए थे। साइंटिफिक सोसाइटी का मकसद मगरबी ज़बानों में लिखी गई किताबों का उर्दू में तर्जुमा करना था, है ना। सर सैयद अहमद ख़ान ने साइंटिफिक सोसाइटी हिफ्तवार अखबार का अज़ा अलीगढ़ में 1866 ईस्वी में किया था, जिसका नाम बाद में अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट रखा गया, है ना। तो ये इसमें सवाल आता है कि ये अखबार कब शुरू हुआ, 1866, और बाद में इसका क्या नाम हुआ, तो अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट बाद में इसका नाम रखा गया, है ना। उसके बाद इसमें क्वेश्चन बनता है जो है सर सैयद अहमद ख़ान इंग्लिस्तान से वापसी होने के बाद लोगों की इस्लाह और तहज़ीब व तरतीब के लिए सेक्टर और टीटर के अखबार एडिसन और स्टेल से मुतासिर होकर तहज़ीब अल हलाक जारी किया। रसाला तहज़ीब अल हलाक का पहला शुमार 24 दिसंबर 1870 ईस्वी में किया।
है ना। तो इसका जो है सवाल सबसे पहले यही होता है कि तहज़ीब अल हलाक का पहला शुमार कब हुआ, तो वो 24 दिसंबर 1870 को अलीगढ़ से जारी किया गया। कहाँ से जारी किया गया, तो वो हो गया अलीगढ़ से। उसके बाद उसका अंग्रेज़ी नाम मोहम्मदन सोशल रिफॉर्मर था, है ना, उसका अंग्रेज़ी नाम था। ये भी सवाल होता है कि तहज़ीब अल हलाक का अंग्रेज़ी नाम क्या है, तो तहज़ीब अल हलाक के एडिटर और मैनेजर सर सैयद अहमद खान थे, है ना। तो एडिटर और मैनेजर सर सैयद अहमद खान थे। पहला जो शाये हुआ, तो शुमार हुआ, तो 24 दिसंबर 1870 में हुआ था। और कहाँ से हुआ था, अलीगढ़ से हुआ था। और इसका अंग्रेज़ी नाम मोहम्मदन सोशल रिफॉर्मर इसका अंग्रेज़ी नाम था। उसके बाद आ जाएगा रसाला तहज़ीब अल हलाक, जो है वो 3 बार चालू हुआ और 3 बार बंद हो गया। तो सबसे पहले मैं पढ़ी अभी बताई कि सबसे पहले इसका जो शुमार सबसे पहले जो चालू हुआ वो 1870 ईस्वी में हुआ। और उसको पहली बार जब बंद हुआ तो वो था 1876 ईस्वी में। सबसे पहली बार चालू हुआ 70 में और बंद हो गया 76 में। 6 साल वो चली। उसके बाद दोबारा फिर से चालू हुआ 1879 में, फिर से चालू हुआ, है ना। उसी को तहज़ीब दोबारा और फिर से चालू किया 79 में, मतलब 3 साल के गैप के बाद फिर से चालू किया। और उसके बाद फिर से वो बंद हो गया 81 ईस्वी में, 1881 में, मतलब 81 मतलब हो गया है 2 साल के बाद फिर से वो बंद हो गया। उसी तरह फिर तीसरा बार चालू हुआ। तीसरा बार जो चालू हुआ वो काफ़ी गैप के बाद चालू हुआ 1894 ईस्वी में, वो फिर से चालू हुआ। और उसको फिर से बंद कर दिया गया 1897 ईस्वी, मतलब फिर से 3 साल के लिए रहा, उसके बाद फिर से बंद हो गया। ये था तहज़ीब अल हलाक की जो 3 बार चालू हुआ और 3 बार बंद कब कब हुआ। ये क्वेश्चन में आता है, जो दूसरा बार बंद कब हुआ, दूसरा बार चालू कब हुआ, ये सारी चीज़ें आती हैं। और पहली बार वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पहली बार कब चालू हुआ था, 1870 ईस्वी में। उसके बाद आ जाएगा उसमें सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में, यहाँ पर 1975 हो गई, 1875 में, 1875 यहाँ पर हो जाएगा 1875 में मदरसा उलूम की बुनियाद रखी। और 14 मई 1875 को मलिका विक्टोरिया की सालगिरह के दिन मदरसा की इफ्ताह हुई, मतलब उसको चालू किया गया। और 1 जून 1875 से तालीम शुरू हुई। और फिर 1878 में मदरसा उलूम तरक्की करके कॉलेज बन गया और मोहम्मदन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बन गया, है ना, उसका नाम हो गया जब वो कॉलेज हुआ। और फिर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से वो उसका नाम तब्दील होकर मोहम्मदन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को तब्दील करके उसका नाम फिर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम हो गया। तो ये पूछा जाता है सवाल में, मदरसा उलूम अभी किस नाम से उसको जाना जाता है ना, अभी किस नाम से जाना जाता है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उसके बाद ये भी पूछा जाता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनने से पहले उसका क्या नाम था, तो मोहम्मदन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज उसका नाम था। या फिर बोला जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम कब पड़ा, तो 1920 में। मोहम्मदन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का बुनियाद कब मदरसा उलूम से जब तब्दील किया, तो कौन सा साल में इसको हुआ, तो 1878 में। ये सारी चीज़ आपको जाननी होगा। और ये जो मदरसा है उसको चालू कब किया गया, है ना, और उसकी तालीम कब शुरू हुई, ये सारी चीज़ें इस सवाल में, इसके ये में इतना सारा क्वेश्चन होता है ना। तो मदरसा उलूम की बुनियाद सबसे पहले 1875 में रखी किया गया। और उसमें तालीम जो शुरू हुई वो जून से चालू हुई, मई जून, है ना, 1 महीना का बाद से चालू होगी। उसके बाद वो तरक्की करने के बाद, वो मदरसा तरक्की होने के बाद उसका नाम मोहम्मदन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज उसका नाम हो गया। और 1920 में उसका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये मिल गया, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा, तो सर सैयद अहमद खान ने मनसफ़ी का ये 1840 ईस्वी में इम्तहान पास किया। उसके बाद दिल्ली के सदर आमीन के अहद पर फाइज रहे 1846 से 1854 तक। उसके बाद होगा सदर आमीन के अहद से फाइज रहे, तभी अपनी मशहूर किताब असारुल सनादेद तस्नीम किए। सर सैयद अहमद ने तारीख़ सरकशी बिंजूर जो 1854 में लिखी। असबाब बगावत हिंद सर सैयद ने 1857 के गद्र के बाद लिखी। उसको सर सैयद ने 1861 में एक अंग्रेजी स्कूल मुरादाबाद में और 1866 में दूसरा स्कूल गाज़ीपुर में खोला, है ना। उसके बाद रसाला तहज़ीब अल हलाक सर सैयद अहमद खान ने जारी किया, ये तो हमें बताई, जिसमें मजहबी और इखलाकी नौइयत के मज़ामीन शाये होते थे, है ना।
और उसके बाद आ जाएगा शुरू से, है ना। अब उसके बाद ये सारी चीज़ उसका हो गया। उसके बाद है जो उसने कितने सारे तसानीफ़, कितने सारे वो किताब रसाले ये सारे कितने सारे लिखे। तो ये है एक मैं जो ये की हूँ। तो शुरू से मतलब शुरू से है 1875 से उसने जितने भी लिखे वो यहाँ पर दिए हुए हैं। उसमें आ जाएगा जामिज़म इंतखाब अल-ख़ुआइन, है ना। ये सारी चीज़ें तारीख़ ज़िला बिजनौर, कीमियात साहत सिलसिला अल मलोक, ये सारी चीज़ें असारुल सनादेद, है ना। तहसील फ़िज़ा शकील, ये सारी चीज़ें 1857 से शुरू होता है ना। 1857 में उसको जितने भी था शुरू से लेके 1857 तक। उसके बाद आता है 1857 से 1869 तक जितने भी सारे उसने लिखे हैं, जिसमें तारीख़ सरकशी ज़िला बिजनौर, रसाला असबाब बगावत, उसका रसाला लायल मड नीज़ ऑफ इंडिया, उसका तहकीक लफ्ज़ निशारी, ये सारी चीज़ें 1875 से 1869 तक उसने जो साइंटिफिक सोसाइटी अखबार है ना, रसाला अहकाम तबायम अहले किताब, ये सारी चीज़ें उसने 1875 से लेकर 1869 तक जितने भी साल होते हैं उसमें ये सारी किताबें उसने लिखी। 8 किताबें है ना, 8 किताबें उसने लिखी इन सालों में। और शुरू से लेकर 1875 तक उसने 12 किताबें उसमें रसाले भी शामिल है, अखबार भी शामिल है, जितने भी सारे उसमें शामिल है। उसके बाद है 1897 से, है ना। उसके बाद वो हो जाता है ख़त्म। उसके बाद ये आखिरी दौर हुए हालात मजहबी तसन्नुफ़ के लिहाज से माना जाता है। मतलब जो आखिरी जो उनका दौर था, उनके आखिरी जो दो के साल तो उसमें आता है सफ़र लंदन आता है, तहज़ीब अल हलाक आता है, ये सारी चीज़ें इसके जो आखिरी जो ये था उसमें आता है ना। तो उसमें 13 चीज़ें 13 तसन्नुफ़ शामिल है ना, 13 तसन्नुफ़ शामिल है उसमें। सीरत फ़रियाद, ये सारे रसाला अब्ताल ग़ुलामी, है ना, ये सारी चीज़ें उसमें आता है 13 जो तसन्नीफ़ है। उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान 81 साल की उम्र में 27 मार्च 1898 में फ़ौत हुए और अपने कॉलेज के मस्जिद में दफन हुए, है ना। ये सारी चीज़ें सर सैयद के अहमद के बारे में है। और आप लोग का अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन अच्छा लगा या फिर और भी ज़्यादा करके आप लोग को अगर पता करना है तो मैं और वीडियो डालूँगी। इसके बाद मैं मिर्ज़ा गालिब असदुल्ला खान मिर्ज़ा गालिब के ऊपर मैं शॉर्ट क्वेश्चन इसी तरह की बनाऊँगी। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये जो मैं बताई शॉर्ट क्वेश्चन उसमें आप लोगों को क्या हेल्प हो रही है या नहीं। और अगर इसमें कोई आप लोग को लग रहा है कि ये सही या कुछ टाइपिंग मिस्टेक या फिर कुछ भी अगर है तो आप कमेंट में बताएं कि ये साल या फिर कोई ऐसा साल जो हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया या फिर मैं गलत बताई हूँ जो दूसरा कुछ होना चाहिए, तो मैं उसको भी सही करने की कोशिश करूँगी। मैं हमेशा बताई हूँ कि जो भी है आप कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए। मुझे कोई भी ऐसा ये नहीं लगेगा, या फिर आप कमेंट में बताइए या फिर जो भी है आपको मसला पेश आ रही है वो भी बताइए। और उसके बाद आप इग्नू का जो स्टूडेंट अगर एमए उर्दू या फिर बीए जनरल बीए ऑनर्स कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसको बताने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगी। मेरी ये हर वक्त कोशिश होती है कि जो उर्दू की जो स्टूडेंट है मेरी तरह जो काफ़ी ये में है तो मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, मुझे पता है कि मुझे इतना ज़्यादा तो पता नहीं है, ना ही मैं एक प्रोफेसर हूँ, ना ही मैं आप ही लोग की तरह स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि जिसको भी प्रॉब्लम पेश आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं उसको बता सकूँ, है ना। आपकी प्रॉब्लम को मैं ये कर सकूँ, हल कर सकूँ, ये सारी चीज़ें। तो आप लोग ज़रूर से कमेंट करें और बताएं। और प्लीज़ जो पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को ऑनलाइन में देखने की कोशिश कीजिए। आज के लिए यहीं तक।